उत्तर प्रदेश के पावन धाम वृंदावन के रुक्मणी विहार स्थित आनंदी भवन होटल में एंटी करप्शन मूवमेंट भारत की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन 26 अप्रैल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नित्यानंद शर्मा, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर बीपी शर्मा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ प्रदेश प्रभारी एचपी शर्मा, ब्रज प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा तथा मथुरा जिले के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता सहित अनेक गणमान्य पदाधिकारियों के द्वारा आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार गुप्ता जी ने संगठन को मजबूत करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त अभियान चलाने और समाज में जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल संगठन की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब तक हर नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। आइए हम सभी मिलकर एक ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। सुनिए डॉक्टर ओमकार गुप्ता जी के विचार। लेकिन नहीं, उनका दायित्व तो आज की डेट में बहुत बड़ा है। वो चाहते हैं कि मेरा देश और बड़ा बने, अच्छा बने। अब देश अच्छा कब बनता है? जब हमारा हर नागरिक अच्छा हो। नागरिकों की इच्छा क्या है कि ये आदमी गलत है। जिस नागरिक की उंगली ऐसे उठती है कि ये आदमी गलत है, समझ लो वो महाधूर्त है। क्योंकि एक उंगली कहती है कि ये गलत है, चार उंगली कहती है नहीं ये नहीं, अपनी ओर देख पहले। जब तक तुम अपनी ओर नहीं देखोगे, उस कमी को नहीं निकालोगे, तब तक हम दोषारोपण करते रहेंगे। और दोषारोपण करने से समाज का भला नहीं हो सकता, ना अपना भला हो सकता। संगठन चलाने के लिए पैसा आपको सरकार बहुत देती है। यदि आप चाहें करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन हमारा संगठन का नाम है एंटी करप्शन। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करना ही हमारे संगठन का उद्देश्य है। यदि आप पैसा लेने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, लेने के लिए, सरकार से अनुदान लेने के लिए, तो फिर आपका जो संगठन का उद्देश्य है वो समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूं यहाँ भी जितने बैठे कोई किसी न किसी पार्टी में होगा। कौन पार्टी ऐसी जो आपको तनख्वाह देती है? कोई पार्टी ऐसी? संगठन चलाने के लिए क्या तनख्वाह देती है? नहीं देती। क्या वो आपको अनुदान देती है कुछ के भी तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हें इतने रुपए देंगे, मीटिंग कर लो? क्या मीटिंग के पैसे देती है? मथुरा में कौन सा आदमी ऐसा, एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे, उसके बाद आज तक कोई मीटिंग क्यों नहीं हुई? अभी जो चर्चा चल रही थी इस बात, मैंने कहा मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलूंगा कि कम से कम आप लोगों को पता चले कि संगठन से प्राप्त करने के लिए अगर कोई जुड़ेगा, वो संगठन का सहयोगी नहीं हो सकता। और आज मैं यही कहना यहाँ पे आया हूँ कि जो इस तरह की भावना रखते हैं कि हमें संगठन से मदद मिलनी चाहिए, संगठन से मदद केवल एक ही विषय मिल सकती है। अगर आप कहीं फंस गए हैं, परेशानी में हैं, आप संगठन के वफादार कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो आज मैं गारंटी देता हूँ आपको, यहाँ सबके सामने कहता हूँ, अगर कोई मेरा साथी ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश का, किसी भी जिले का, किसी भी नगर का है, उसको नाजायज सताया जा रहा है, वो संगठन का वफादार सिपाही, ये भी समझ लो आप, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े, चाहे मुझे प्रदेश में जाना पड़े, चाहे मुझे तो क्या मेरा खर्चा नहीं होगा वहां पे? मैं कब आपसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए? मैं कहता हूं तुम अपने तो करो। जब तक तुम अपना भी नहीं करोगे तो तुम्हारी कौन करेगा? जिंदा व्यक्ति तभी तक जिंदा है जब तक उसमें हरकत है। अगर वो अपनी हरकतें छोड़ दे तो मुर्दा बन जाता है। हरकत का मतलब समझिए, उछल कूद का मतलब नहीं है मेरा हरकत से। श्वास प्रक्रिया जब चलती है वो तभी तक जिंदा है। और इस श्वास जो आपके शरीर में आ रहा है, ये समझ लो या तो प्राणवायु आपको मिल रही है। इस प्राणवायु के बदले आप समाज का क्या भला कर सकते हो? जब धरती से, प्रकृति से ले रहे हैं आप, और उसमें आप कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सब छलावा है। हम यहाँ बैठे यहाँ पे और बैठ के एक दूसरे को बात बनाते हैं। हमें बात नहीं बनानी चाहिए, आज से ये प्रण करना। यहाँ तक मीटिंग की बात है, 2 साल मुझे हो गए कहते कहते मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो। कोई लोग पूछे तो सही, जो आदमी सदस्य बनते हैं वो कार्ड जेब में रखते हैं। मैंने अभी एक मैसेज दिया है, कार्ड अगर किसी के पास है, उसने रिन्यूअल नहीं कराया है, या वो संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा है, और उसके सामने कोई परेशानी आ जाती है, तो पहले तो लोगों में आपस में तो बात करता नहीं। क्यों नहीं करता? वो अपने आपस के जो पदाधिकारी, क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता है, उनसे क्यों नहीं बात करता?
उसका वो बात ना करने का कारण है कि उनकी बात मानते ही नहीं। वो कहते हैं मीटिंग कर लो, है ही नहीं मेरे पे समय। वो कह रहे तुम मीटिंग कर लो, मेरे पे खर्चा ही नहीं है। अरे भाई क्या खर्चा होना है मीटिंग करने में? अगर आपके यहाँ 4 आदमी आते, क्या तुम उनको चाय नहीं पिलाओगे, पानी नहीं पिलाओगे? जिसकी जैसी हैसियत होती है वो अपने हिसाब से करे। उसमें कहाँ इतना खर्चा हो गया? नहीं, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो धिक्कार है ऐसे लोगों को जो छोटी छोटी मीटिंग के लिए भी पैसे मांगते हैं। संगठन में नहीं आना चाहिए उनको, और मैं अब हटाऊंगा ऐसे लोगों को, बिल्कुल स्पष्ट करके जानता हूं। उनके एसएसपी को लेटर भेजूंगा कि इन लोगों से संगठन का कोई वास्ता नहीं है। वो एसएसपी उस पर कार्रवाई अपना आरटीओ के द्वारा कराए, चाहे अपने ट्रैफिक की पुलिस के द्वारा कराए, वो जैसे कराए वो उसकी इच्छा है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा लेते हैं अपने प्रतिष्ठान के बाहर। यहां पे कई लोग तो ऐसे जिन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली, उनके पैसे नहीं दिए अभी तक डॉक्टर साहब को। तो वही सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े दादा बन गए। ये सिर्फ मेरी कमजोरी ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। अगर 1-2 शब्द लिख दिए तो आप ये ना समझे कि कार्रवाई नहीं होगी, 100% कार्रवाई होगी। और जब वो कार्रवाई शुरू हो जाती है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होता, उसके कागज ही उसको बचा सकते। तो जो आज यहाँ नहीं आए हैं, या जिन्होंने इस तरह से काम किया है, वो आपको इस बात को समझ ले कि इस तरह की हरकत ना करें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, सबको पता है कौन कौन क्या क्या है। एक और कमी चाहे जाने में हुई चाहे अनजाने में हुई, संस्था के नियमों का पालन करना। संस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। दूसरा उद्देश्य है जो गरीब है उसकी मदद करना, जितनी भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी गरीब की, किसी महिला की, किसी बच्चे की, हमारे यहाँ अगर हमें यह पता चला कि फला बच्चे का नाम कट गया फीस न देने के कारण, अगर वो बच्चा घर बैठता तो क्या बात सही है? और अगर बच्चा वो उन्हें स्कूल जाने लगे तो मन को खुशी मिलेगी। हमने ऐसे काम किए। अगर कोई कहे आप कहीं बाहर निकलो सड़क पर, देखो कितनी ठंड पड़ रही है, दान करते हैं लोग बात, तो दान ही मान लो कि भाई हम 100 रुपये मेरी कैपेसिटी है, मैं 100 रुपये का दान, मान लो 100 रुपये कोई चीज नहीं आती, तुम 4 आदमी मिले 400 रुपये हो गए, एक चीज लाके किसी गरीब को दे दी, तो क्या वो तुम्हारा अच्छा लगेगा उसे, बुरा लगेगा? आपका संगठन भी अच्छा लगेगा और समाज में एक संदेश जाएगा। हाउस टैक्स की जो प्रक्रिया बदली है, उसमें हाउस टैक्स अगर 1 रुपए का आना चाहिए तो 100 रुपए का भेजा है। न यहाँ बैठे 90% इन्हें नहीं पता कि हाउस टैक्स की प्रक्रिया क्या है, लगाने का, कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को ठीक करने जब जाओगे तो अधिकारी का, अगर तुम्हारा 10,000 का हाउस टैक्स आया तो मैं इसको 5 का कर दूंगा, 2,500 में दूंगा। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? आप उससे लड़ने के बजाय उससे सौदा तय करें, उससे लड़ो मत। उसे कहे ठीक है मैं 5,000 के 2.5 नहीं 3 दूंगा, मेरा काम करा। वहां उसकी फोटो को भी खींच लो, उस रसीद की जो तुमने उसे दिया, जो काम उसको दिया है, वो फोटो को भी खींच के मुझे भेज दो। ये तुम्हारे यहाँ आगरे में लगता है एंटी करप्शन वाला, वहां फोन से बात करो, वो तुम्हें वो तुमसे नोट पर वो लगा देंगे पाउडर, और जाके उसे पकड़ा दो। बस इतना काम है तुम्हारा। लड़ने से किसी के साथ अगर दिमाग है तो दिमाग से काम लेना चाहिए, न कि बाहुबल से। बाहुबल का आदमी कहीं ना कहीं पछताएगा, परेशान होगा। हमें भगवान ने दिमाग की ताकत दी है, कानून की ताकत दी है। कानून की ताकत को दिमाग के साथ जोड़ दो, फिर तो वो आदमी कैसे नाचता है। मैं बहुत ज्यादा ना कह आ चुकी, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं यहाँ जैसा आया था तो 3री बार आया हूँ आज वृंदावन में, और लगभग ग्रुप में भी डालता हूँ कि भाई हम वृंदावन आ रहे हैं, कोई लोग आए और बताएं कि भाई उनके साथ में किस तरह की परेशानी आ रही है। वो किस, जब कोई समाज में जाता है, निकलता है, ऑफिस में जाता है, तो वो किस तरह का बिहेव करते हैं लोग का। जब आपका संगठन मजबूत हो जाएगा ना, तो अधिकारी वर्ग आपके बीच में ही विद्वेष पैदा करेंगे, वो तोड़ना चाहेंगे आपको, संगठन को खंडित करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम मर रही है। अगर आप अलग अलग रहोगे
तो वो पैसा मिलेगा उनको। और जब संगठित होकर काम करोगे तो उनको पैसा नहीं मिलने का, तो वो क्यों चाहेंगे कि आप संगठित रहो? इसलिए संगठित रहो। अपने मन में ये भावना जरूर रखो कि मैं अगर 1000 अगर कमा रहा हूं तो मुझे 10 रुपये दान करने हैं। 100 नहीं, 10। दान का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, वो आप देखेंगे कि किसको कितनी आवश्यकता है, उसकी जितनी तुम मदद कर सकते हो मदद करो। एक मन में ये भी भावना, जो हमारा यूथ बैठा है यहाँ पे, यूथ के मन में ये भी रहना चाहिए कि मुझे राजनीति भी करनी है। यदि आपके मन में राजनीति में आगे बढ़ने की है तो समाज का काम करोगे। क्यों? क्योंकि वोट लोगे, और जो समाज का काम नहीं करोगे तो तुमको वोट नहीं देगा। सेवा का एक माध्यम राजनीति भी है, लेकिन करप्ट लोगों ने इसको करप्शन का अखाड़ा बना दिया है। उसको दूर करने का माध्यम कौन बनेगा? आप लोग बनेगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कह के आपका आह्वान करूंगा कि आपके सामने ये सब बात सुनने के बाद यदि कोई क्वेश्चन पूछना है, मैंने कहा था अभी कि भाई आप सब लोग अपनी बात कहें, तो आप अधिकारी के पास जाते हैं, वो आपको किस तरह की बात करता है, आपको डिमोरलाइज करता है या आपकी बात सुन के आपका मनोबल बढ़ाता है। मनोबल बढ़ाने वाले 5% मिलेंगे, मनोबल तोड़ने वाले 95% मिलेंगे आपको, अधिकारी खासतौर से। आपके पास क्या चीज सही होनी चाहिए? जिस संगठन में आप जुड़े हैं वो फर्जी नहीं होना चाहिए, पहली बात। क्यों? अगर आपका संगठन ही फर्जी है तो आपके ऊपर FIR कर देगा तुरंत अधिकारी, और आप भी डरोगे, आप काम नहीं कर पाओगे। यदि आपके मन में यह है कि हमारा संगठन नंबर 1 में है, पक्का है, इसमें जो भी लिखा है वो असत्य नहीं है, उसमें किसी को असत्य लगे तो मेरे से क्लैरिफाई कर ले, ठीक? और इन चीजों को लेके तो समाज की सेवा में आगे बढ़े। सब एडिटर एंड प्रेस रिपोर्टर खजान सिंह सिसोदिया, ACM भारत न्यूज चैनल।